सो फाइनली मुझे स्लाइस की तरफ से प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल चुका है। आपने आज से 5-7 दिन पहले जो है मेरे चैनल पर वीडियो देखा होगा कि मैंने स्लाइस का अकाउंट ओपन किया है। उसी के बेसिस पर मुझे इन्होंने स्लाइस क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे दिया है। तो इस कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको इसका ऑफर कैसे मिल सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो स्लाइस कार्ड आपको रुपए नेटवर्क में मिल जाता है, यानी आप इसके थ्रू यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई पेमेंट करके आप 3% का कैशबैक ले सकते हैं। जो भी आपको कैशबैक मिलेगा वो मोनिस के फॉर्म में मिलेगा। एक मोनिस की वैल्यू आपको ₹1 मिल जाती है। हाँ, यहाँ पर जो 3% का मैं कैशबैक बता रहा हूँ उसकी एक कंडीशन है जो कि हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कार्ड है आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है, यानी कोई भी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड के द्वारा अगर आप जो भी स्पेंड करोगे उस पर भी आपको 1% का सेविंग हो जाएगा। और इस कार्ड के जरिए आप 2000 से ज्यादा की स्पेंडिंग करते हैं तो उसको आप 3 मंथ में स्प्लिट करके पे कर सकते हैं। ये आपको यूनिक फीचर जो है स्लाइस की तरफ से ही देखने को मिलता है। ऐसा अभी तक कोई भी दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड में आपको ये फीचर नहीं मिलता होगा। यानी आप जीरो कॉस्ट पर 3 महीने के लिए स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3000 रुपए जो है खर्च कर लिए इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको एक ही बार में 3000 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। आप उसको पार्ट बाय पार्ट करके पे कर सकते हैं। यानी 1000 रुपए इस महीने में, 1000 अगले महीने में और 1000 अगले महीने में। 3 महीनों में आप इसका टोटल आउटस्टैंडिंग को खत्म कर सकते हैं और इसके लिए आपसे कोई भी ₹1 का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, इसकी एक कंडीशन ये है कि आपका पास्ट का ड्यू जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पहले से नहीं होना चाहिए। जो आप इस महीने में खर्च करोगे इसी अमाउंट को ही आप ईएमआई में स्प्लिट करके पे कर पाओगे। और इस कार्ड पर आपको स्पार्क्स के भी बेनिफिट मिल जाते हैं, यानी काफी सारे मर्चेंट के साथ में इनका टाई अप होता है। जिन पर आप स्पेंड करते हैं तो आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाता है। कोई प्रोमो कोड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये जो ऑफर है कमिंग सून है, बहुत ही जल्दी जो है ये भी फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस कैशबैक की कैटेगरी की, यानी जो आपको मोनिस मिलते हैं तो आपको 3% का वैल्यू बैक कैसे मिल सकता है। तो देखो, अगर आपके पास में 1 लाख मोनिस हो जाते हैं तो आपको 1% के हिसाब से ही कैशबैक मिलेगा, लेकिन आपके पास में 2 लाख मोनिस हो जाते हैं तो आपको 1.5% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। 3 लाख मोनिस आप कर लेते हो तो उस कंडीशन में आप उसको रिडीम लगाओगे तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। और आप 5 लाख से ज्यादा मोनिस कलेक्ट कर लेते हो और उसे आप रिडीम लगाते हो, देन आपको 3% का फुली कैशबैक मिलने वाला है। इन मोनिस को आप बड़े ही आसानी से रिडीम लगा पाओगे। जस्ट आपने सर्कल को राइट की तरफ घुमा देना है और जो भी आपका मोनिस होगा वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। और जितना भी आप मोनिस कलेक्ट करोगे उसे आप चाहो तो एक बार में भी रिडीम लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो पार्ट बाय पार्ट करके भी रिडीम लगा सकते हो। मान लो आपने 1 लाख मोनिस कलेक्ट कर लिए तो 50,000 मोनिस आप अभी रिडीम करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, और बाकी का 50,000 मोनिस जो है आप बाद में करना चाहो तो बाद में भी कर पाओगे। सो कंप्लीट बेनिफिट थे इस क्रेडिट कार्ड के। अब देख लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास में स्लाइस का अकाउंट होना मैंडेटरी है। तो अभी तक आपने स्लाइस में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप पहले अपना स्लाइस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। फिर आपको भी जो है इस तरह का प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाएगा और आप इस क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। तो मैं अब आपको प्रोसेस दिखा देता हूं कि जब आपको ऑफर मिले तो किस तरह से आप इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो स्लाइस कार्ड को अप्लाई करके दिखाने के लिए मैं अपने स्लाइस एप्लीकेशन को ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ओपन कर लेता हूं। तो होम पेज इसका आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। मैं यहाँ रुपीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपको मेरा बैंक अकाउंट देखने को मिल रहा है। तो आपको भी कार्ड को अप्लाई करना है तो फर्स्ट आपको अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कार्ड को अप्लाई करने के लिए इसको आप लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो 4th नंबर पे आपको ये कार्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हो, इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। इट मींस मैं एलिजिबल हूं स्लाइस कार्ड को लेने के लिए। तो ये जब मैंने अकाउंट ओपन किया था उस टाइम इसका ऑफर नहीं मिला था। ऑलमोस्ट 8 दिनों बाद में मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है। तो आप पहले से स्लाइस अकाउंट के होल्डर हैं तो आपको ये ऑप्शन कब दिखा था हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो ओपन कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए हम एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बेनिफिट्स हमें दिखाए जा रहे हैं। ए यूपीआई क्रेडिट कार्ड दैट अर्न्स एज यू टैप और स्कैन विद अप टू 3% कैशबैक, यानी हम इस कार्ड के जरिए 3% तक का कैशबैक ले सकते हैं यूपीआई पेमेंट करके। और इस कार्ड के जरिए आप 2000 से ज्यादा का स्पेंड करते हैं तो उसको आप 3 महीनों में कन्वर्ट करके पे कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको स्लाइस स्पार्क जैसे ऑफर भी देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू आपको इंस्टेंट डिस्काउंट या फिर कैशबैक मिल जाएगा। तो कार्ड को लेने के लिए जस्ट हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके टर्म्स एंड कंडीशन को हम एग्री कर लेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये हमसे कुछ परमिशन मांगेगा, लाइक लोकेशन, एसएमएस और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का। तो हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके परमिशन दे देते हैं। देन यहाँ पर कंपनी डिटेल्स एंटर करना है।
यानी अभी हम करेंटली क्या वर्क कर रहे हैं वो एंटर करेंगे। तो जो सैलराइड पर्सन है वो अपनी कंपनी का नेम एंटर कर देगा, बट जो सैलराइड पर्सन नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपका बिजनेस वगैरह होगा तो उस बिजनेस का नेम एंटर कर दीजिएगा, किस सिटी में है उस सिटी का नेम एंटर करके एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में हमने बोला जा रहा है कि आप अपने सैलरी अकाउंट को लिंक कीजिए, जिसके बाद में आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये वेरीफाई करेंगे और इसी के बेसिस पर आपको क्रेडिट लिमिट दे दी जाएगी। ये जो प्रोसेस है 100% सिक्योर है। आरबीआई लाइसेंस सिस्टम इंश्योर सेफ एंड कंसर्न बेस्ड के एक्सेस के थ्रू जो है ये प्रोसेस होने वाला है। तो हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जिस बैंक पे आपकी सैलरी आती है या जिस बैंक पे आप मेंटेन वगैरह ज्यादा करके रखते हैं उस बैंक अकाउंट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो बैंक के साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कंसर्न को अप्रूव करना है, तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए 1 साल और 1 महीने की जो स्टेटमेंट है वो ले रहे हैं, तो मैं इसे अप्रूव कर देता हूं एंड डन। यहाँ पर अब जो है हमारी मंथली इनकम पूछी जा रही है कि आपकी मंथली इनकम कितनी आती है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं एंड अब हमारा क्रेडिट स्कोर चेक किया जा रहा है। तो क्रेडिट स्कोर जो है 788 है। पार्टनर बाय सिबिल ट्रांस यूनियन के थ्रू ये चेक किया गया है हमारा सिबिल स्कोर। नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए हम फिर से एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब हमारा जो प्रोफाइल है उसे वेरीफाई किया जा रहा है एंड डन, हमारा लाइव हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हो 10,000 की हमें क्रेडिट लिमिट मिल चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतनी भी लिमिट काफी है यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए। तो आप भी इस प्रोसेस को करके चेक कीजिए कि आपको कितनी लिमिट मिल रही है और हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं एंड इसकी मोस्ट टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है कि हमें 10,000 रुपीज का लिमिट दिया गया है। ज्वाइनिंग फीस इसकी बिल्कुल ही नील रहने वाली है, एनुअल फीस भी बिल्कुल ही नील है। कार्ड रिप्लेसमेंट फी है यहाँ पर 300 रुपए का। बैंक अगर ट्रांसफर हम करते हैं तो उस पर हमें 2.5% का और 25 रुपीज तक का मैक्सिमम हायर चार्जेस देना पड़ सकता है। तो मैंने तो इसको बैंक ट्रांसफर करना नहीं है और सर्विस चार्जेस हमें पे करने पड़ सकते हैं अगर हम इस कार्ड का यूज करके रेंट, एजुकेशन, ऑनलाइन गेमिंग या वॉलेट लोडिंग करते हैं। तो फ्यूल सरचार्ज एंड रेलवे टिकट परचेसिंग करते हैं तो 2% का हमें चार्ज लगेगा। यूटिलिटी पेमेंट पर भी 1% का हमें चार्ज लगेगा अगर हम 25,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करेंगे। तो फाइनेंस चार्जेस आप देख सकते हो 42% का है। ये उस कंडीशन में लगेगा जब हम इसका टोटल पेमेंट नहीं करते हैं। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3.5% का हो गया। लेट पेमेंट फी आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर 100 रुपए तक आप खर्च करोगे तो कोई भी आपसे लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 101 रुपए से लेकर 500 के बीच में आपकी ट्रांजेक्शन हो, देन आप इसकी पेमेंट जो है टाइम से नहीं करोगे तो 100 रुपए का चार्ज लगेगा। 501 से 1000 के बीच में होगा तो 500 का चार्ज लगेगा। बाकी का आप यहाँ पर देख सकते हो 50,000 से ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन करते हो और टाइमली बिल पे नहीं करोगे तो 1300 रुपए का आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। बिलिंग साइकिल का स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आ चुका है। मंथली स्टेटमेंट जो है 21 से 20 की बनेगी, यानी हमारी 21 को बिल जनरेट हो जाया करेगा और ड्यू डेट जो है 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ होगा, यानी अगले महीने के 5 तारीख तक हमें इसका पेमेंट कर देना है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड मुझे मिल रहा है 46 डेज का मिल रहा है, जिसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी मैं यूज कर सकता हूँ। और इसके कस्टमर सपोर्ट नंबर भी आप देख सकते हो, टोल फ्री नंबर है, ईमेल सपोर्ट भी दिया गया है और इनका चैट बोर्ड भी है जो कि 24/7 लाइव सपोर्ट आप उसके थ्रू ले सकते हैं। तो ये इसकी फुल टर्म्स एंड कंडीशन इसे भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप भी जो है एक बार इसे जरूर से रीड कर लीजिएगा एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हमें अपना फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना है। तो जो मेरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन है वो ऑलरेडी इन्होंने फैच कर लिया है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको चेंज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। तो मेरे केस में एड्रेस सही है तो मैं यहाँ ऑर्डर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारा कार्ड का ऑर्डर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 10,000 की लिमिट हमारी शो हो रही है। स्लाइस की तरफ से हमें मैसेज भी आने शुरू हो चुके हैं। और यदि आप वर्चुअल कार्ड चेक करना चाहते हैं तो जस्ट जो आपको लिमिट दिख रही है उसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लीजिए। मैंने इनेबल कर लिया है और यहाँ पर आपके कार्ड के डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। इसको यूज करके कहीं पर भी अभी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर सकते हैं।